हेलो फ्रेंड, यूडूलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर केवीएल केसीएल के एमसीक्यू। तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 57 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है पार्ट 4 के रूप में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केवीएल केसीएल। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि कैसे सोल्व करना है। 30 वोल्ट दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम लोगों ने ऐसा समझेंगे कि ये 0 वोल्ट है, ये पूरा का पूरा यहाँ 30 वोल्ट है, तभी ना इसको सोल्व करेंगे तो 30 वोल्ट आएगा। अगर यहाँ सपोज कीजिए यहाँ 30 दिल है, तो यहाँ अगर आपको 20 दिया हुआ है तो ऑब्वियस यहाँ कितना होगा, यहाँ 10 होगा, तभी टोटल मिलके 30 हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें 0 लेंगे, यहाँ 30 लेंगे, तब 30 वोल्ट होगा। तो हम लोगों ने जितना नोड में लगभग नोडल एनालिसिस से सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेश से अगर मेश बनाएंगे तो जैसे देखिए यहाँ 3 बना ना, तो 3 इक्वेशन आता है, तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि नोडल से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें नोडल में ये सब बहुत जरूरी होता है। और जैसे देखिए ये ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आपका, और नोडल में यही एक होता है ना कि जितना नोड रहेगा ना उससे एक माइनस उतना इक्वेशन बनेगा। जैसे देखिए यहाँ नोड है, देखिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ एक नोड है, एक यहाँ नोड है, और देखिए ये सारा ग्राउंडिंग है। हाँ, तो इसको चाहेंगे तो हम लोग इसको एक जगह कर सकते हैं, क्योंकि सारा ग्राउंडिंग है, तो सबको एक जगह कर दिए। अब देखिए यहाँ कितना नोड मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 मिल रहा है यहाँ। अब इसके पास देखिए 1 2 3 4। तो कोशिश कीजिएगा ना जहाँ मैक्सिमम नोड रहे ना वहाँ हम लोग ग्राउंडिंग करें, ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ जैसे V1 मान लिए, यहाँ V2 मान लिए। आपको क्या बोले थे कि जितना नोड है उससे एक कम इक्वेशन बनेगा। जैसे V1 V2 एक यहाँ नोड है सारे के लिए, तो तीन नोड हुआ, तो 3 नोड यानी n-1 यानी 3 - 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ देखिए 2 ही इक्वेशन बनेगा, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए इसका इक्वेशन लिखते हैं। जैसे देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये आपका 2 एम्पियर है, और ये 20 वोल्ट है, ये भी, इसको भी 5 मान लेते हैं। हाँ, जैसे देखिए इसमें हम लोग नोडल का यूज क्यों करते हैं, नोडल का यूज करते हैं हम लोग नोड का वोल्टेज निकालने के लिए। तो देखिए जैसे EA है, तो इसमें क्या करंट दिया हुआ है, और नोडल केसीएल होता है, करंट निकालने के लिए होता है। तो जैसे देखिए यहाँ करंट दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट यही होगा। तो देखिए इधर इक्वेशन लिखते हैं और इधर करंट को लिखते हैं। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यही नीचे डायरेक्शन में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। और देखिए इसका इक्वेशन, तो देखिए यहाँ से ये ग्राउंडिंग में है, तो यहाँ से ग्राउंडिंग में है, तो यानी इसमें एक भी वोल्टेज नहीं, लेकिन यहाँ है तो 0। तो क्या हो जाएगा, V1 - 0 डिवाइड बाई कितना 5 हो गया, तो V1 बाई 5 हो गया। तो इसका इक्वेशन क्या लिखाएगा, I V1 बाई 5 लिखाएगा। हाँ, अब देखिए उसी तरह इसका देखिए, इसका क्या होगा, ये भी सीधे ग्राउंडिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा V2 बाई 5। अब देखिए यहां से इसका देखिए ये भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा। और देखिए इसमें एक वोल्टेज भी है, तो क्या हो जाएगा V2 - 20 - 0 डिवाइड बाई 5। तो क्या होगा V2 - 20 डिवाइड बाई 5। तो जितना बताया है उसी से इक्वेशन आएगा। और देखिए एक इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो V1 - V2 डिवाइड बाई 5। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसको सोल्व करने से आपका आ जाएगा। आज जितना भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारा बेसिक है, मतलब नोडल का ही है, केवीएल केसीएल का, लेकिन बेसिक है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा यूज ना हो इसका।
फिर धीरे धीरे कल लेवल बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया रहेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द सर्किट फिगर आपको दिया हुआ है, उसमें क्या ई निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ 10 वोल्ट दिया है, तो आपको क्या बताया था कि जैसे यहाँ 10 वोल्ट लिख दिया, यहाँ 10 वोल्ट लिख दिया, मतलब क्या है, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ ग्राउंडिंग है, उसी को ना हम लोग 10 वोल्ट लिखते हैं, जो ऊपर लिख देते हैं, अभी आपको बताए थे। तो देखिए उसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे, इसको 10 वोल्ट को हटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट लिख के यहाँ ग्राउंडिंग कर देंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए 0 वोल्ट है। हाँ, तो इसी तरह इसको प्लस माइनस लिख के 0 वोल्ट करके यहाँ ग्राउंडिंग कर देंगे। अब देखिए दोनों ग्राउंडिंग है तो दोनों सेम जगह होगा, तो इसको यहाँ मिला देंगे। अब देखिए ग्राउंड हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन ये लूप बन गया, इससे सोल्व कर लीजिए अगर चाहते हैं तो, नहीं तो आपको पता होगा तब तो आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। ये देखिए ये 1 वोल्ट है। हाँ, तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ, अगर आपको लूप बनाना है तो लूप से सोल्व कर लीजिए। अब क्या देखिए -10 हो गया, -5 हुआ, -e हुआ, -1 हुआ, इक्वल टू 0 हो गया। अब e को उधर ले जाते हैं तो e बराबर क्या हो जाएगा, -10 -5 -1, तो e बराबर क्या हो जाएगा, -16 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बन गया। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं क्या बोला है। द वोल्टेज भी इन द गिवन फिगर इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन का फिगर में दिया गया है, उसमें ना हम लोग को भी निकालना है। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कोशिश कीजिए, अभी बेसिक क्वेश्चन है, और ज्यादा कोशिश कीजिएगा ना कि आराम से जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं उतना से बनने का हो जाए। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए इसको भी बेसिक से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आइए यही सोल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी निकालना है। अब देखिए यहाँ 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट है, तो आपको क्या बताया था, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है नोड, और यहाँ प्लस माइनस 4 वोल्ट है, और सपोज कीजिए इसको ग्राउंडिंग कर दिए। हाँ, तो आपको क्या बताया था कि ये भी ग्राउंड है, तो यही वोल्टेज यहाँ हो जाता है, तो यही 4 वोल्ट हो जाएगा ना। तो यानी इसी का 4 वोल्ट भी हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह यहाँ भी देखिए हम, तो यहाँ यही आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अब देखिए सारा वोल्टेज हो गया, प्लस माइनस। पहले खुद से कोशिश कीजिए सोल्व करने का, अगर नहीं होता है तो उसके बाद चेक कर लीजिएगा। और समझा तो बढ़िया से रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बेसिक में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वोल्टेज को बहुत सारा वोल्टेज दिया था, उसको सिंगल में कैसे लाने का था। तो आइए उसी से करते हैं। जैसे देखिए तो इसमें 3 दिया हुआ है, चौथा का निकालना है। चाहे तो केवीएल भी लगा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लूप में घूम जाइए। जैसे देखिए क्या -5 हुआ, -5 हो गया, आपका ये +4 हो गया, ये भी +4 हो गया, और ये -भी इक्वल टू 0 हो गया। तो भी बराबर कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। तो देखिए 3 वोल्ट आ गया 3 वोल्ट। आपका देखिए ऑप्शन ए सही है। आज चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होता है, नहीं तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, पहले ये दोनों को सोल्व करते हैं, ये दोनों को। तो देखिए क्या होगा, आपको क्या बताए थे, जैसे ये दोनों को सोल्व कर रहे थे, यहां भी निगेटिव आ रहा है, देखिए यहां भी जब दोनों सेम आ जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। 5 - 4 1 वोल्ट हुआ। अब 1 वोल्ट हो गया तो प्रेफरेंस के जो बड़ा है उसका डायरेक्शन को प्रेफरेंस देंगे। जैसे ये बड़ा है तो देखिए इसका इधर प्लस, इसका इधर माइनस हो गया, और इसका प्लस इधर है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और यहाँ 1 वोल्ट हो गया। अब ये दोनों को सोल्व कर लीजिए। अब ये 3 बचा है। हाँ, तो अब ये दोनों को सोल्व करके इसका निकाल लेंगे। अब देखिए ये पूरा का माइनस यहाँ है और इसका भी माइनस यहाँ है, तो क्या बोले, जब सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
तो देखिए माइनस करेंगे, यानी 4 - 1 कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। तो 3 वोल्ट हो गया, लेकिन प्रेफरेंस किसका देना, जो बड़ा है उसका। तो जैसे ये बड़ा है तो देखिए इसका प्लस इधर है, तो यहाँ प्लस लेंगे और यहाँ माइनस लेंगे, और यहाँ 3 वोल्ट हो गया। तो देखिए हम लोग जो निकाले हैं वो ये है, और एग्जामिनर जो पूछा वो ये है। तो देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो यानी पॉजिटिव में ही 3 वोल्ट होता। अगर ये पूछते इधर रहता माइनस, इधर प्लस रहता, तो हम लोग माइनस निगेटिव करते हैं। तो आपको भी 3 वोल्ट आ गया, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आपको देखिए दोनों मेथड से बना दी है, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देख के पता चल जाता है, तुरंत बन जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बताया था, जो ये है वही ये हो जाता है, तो इसी तरह यही 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नोट इन द फ्लोइंग फिगर। फिगर दिया गया है, उसमें ना आपको वी नोट फाइंड करना है। तो वी नोट कैसे सोल्व करेंगे, देखिए उसका तो दो मेथड से हम लोग कर लेंगे। पहले क्या करेंगे ना, पहले जो सिंपल हम लोग बेसिक में पढ़े हैं उसका यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नोडल का भी यूज कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि नोडल कम से कम लगाना पड़े, क्योंकि पैरेलल सीरीज तो बहुत सारा क्वेश्चन किए थे उधर, तो आपको ये पता होगा। बेसिक ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, पहले नॉर्मल से करते हैं। हाँ जैसे देखिए ये 4 ओम है, अब ये सीरीज में है तो ये भी 4 ओम हो गया। 4 ओम पैरेलल में तो 2 ओम हो गया। हाँ जैसे देखिए इसको मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या बच जाएगा, 12 वोल्ट बचेगा, यहाँ 4 ओम। इसको पूरा सोल्व करके क्या किए थे, 2 ओम लाए थे। तो देखिए आपको इससे क्या होगा, यहाँ का देखिए सोर्स का करंट पता चल जाएगा। हाँ ये ध्यान दीजिए, सोर्स का करंट आपको पता चल रहा है, तो कितना होगा, सोर्स का करंट हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6 यानी 2 एम्पियर। तो सोर्स का करंट आपको पता चल गया, कितना, 2 एम्पियर पता चल गया। अब देखिए ये 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर आएगा, और 2 एम्पियर आया तो उसको 2 भाग में डिवाइड होना। तो देखिए ये भी 4 ओम है और ये दोनों मिला के भी 4 ओम है। तो जब दोनों इक्वल रहेगा तो डिवाइड इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ 2 एम्पियर है तो वहाँ यहाँ 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ 1 एम्पियर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 1 एम्पियर आ रहा है और 4 ओम है, तो इसको हम यहाँ का हम लोग वोल्टेज निकालना है, तो वी नोट निकालना है। तो वी नोट क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। आई आपका देखिए 1 एम्पियर आ रहा है, आर आपका 4 ओम दिया है, तो कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही है। हाँ अब देखिए आपको नोडल से भी करके एक बार दिखा देते हैं, अगर दिमाग में नहीं आया तो नोडल ही यूज कर लीजिएगा। हाँ तो देखिए यहाँ नोडल बनाते हैं, यहाँ भी देखिए भी यहाँ वी नोट निकालना है, तो वही यहाँ भी रहेगा, तो वी नोट। तो देखिए वी नोट -12 डिवाइड बाई 4 प्लस वी नोट बाई 4 प्लस वी नोट बाई 4 इक्वल टू 0। इसको तो आपको लिखने आता होगा। जैसे देखिए यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिए, आपको यहाँ बता देते हैं हम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको सारा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ अब देखिए हम लोग नोड कैसे लगाते हैं, आपको एकदम 0 से बता देते हैं। हाँ जैसे देखिए नोड आपको देखे बताया था एक एक में। जैसे देखिए I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। अब तीनों को क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब देखिए I1 का हम लोग निकालते हैं, दिख रहा है ना। हाँ तो I1 देखिए I1 का क्या हो जाएगा, वी नोट -12 डिवाइड बाई 4। ये I नोट इसका निकल गया। अब इसी तरह इसका निकालेंगे, तो इसका कैसे होगा, वी नोट डिवाइड बाई 4 प्लस ये भी 4 ओम है, तो क्या होगा, वी नोट डिवाइड बाई 4। और I1 हम लोग इधर निकाले थे, वी नोट -12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद तो आपको ये 10-12 में मैथ बहुत पढ़े हैं, तो इसके बाद आपको अपने तरीके से सोल्व कीजिए, कितना आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं
वी नोट बाई 4 प्लस वी नोट बाई 4 प्लस वी नोट बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 3 वी नोट बराबर 3 इंटू 4 हो गया, 3 कट गया, तो वी नोट बराबर कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। देखिए जो ऊपर आता है वही यहाँ है, तो कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो आपको देखिए दोनों मेथड से बता दिए, इससे भी 4 वोल्ट आ गया, इससे भी 4 वोल्ट आ गया। लेकिन कोशिश कीजिए इजी मेथड को पहले पकड़ने का, क्योंकि जितना एग्जाम में आपको जल्दी करना है, इसमें थोड़ा टाइम लग गया लेकिन इसमें तुरंत हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ए 10 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है और एक लोड लगा हुआ है। वो कौन सा लोड है, नॉन लीनियर लोड लगा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉन लीनियर लोड लगा हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, लोड की तरफ क्या निकालना है, हम लोग को लोड की तरफ करंट फाइंड करना है। तो देखते हैं, आइए। जैसे देखिए एक बैटरी है, कितना का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ, और उसमें एक नॉन लीनियर लोड लगा हुआ है, हाँ, नॉन लीनियर लोड लगा हुआ है। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि नॉन लीनियर लोड लगा हुआ है, यहां करंट आई आ रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस भी वोल्ट होगा। अब देखिए इधर से करंट आ रहा है, तो अब देखिए इसको इक्वेशन बनाते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर आई इंटू 1 प्लस भी हो जाएगा, तो कितना होगा, 10 बराबर आई प्लस भी हो गया। अब देखिए यहाँ नॉन लीनियर का इक्वेशन दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए नॉन लीनियर का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7i बराबर कितना है, v स्क्वायर प्लस 2v। हाँ, तो देखिए i हम लोग इससे निकाल लेंगे, v स्क्वायर बाई 7 प्लस 2v बाई 7, तो i देखिए हम लोग को निकल गया। अब ये i को यहाँ हम पुट करेंगे, हाँ, तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू i की जगह कितना निकाले थे हम लोग, v स्क्वायर बाई 7 प्लस 2v बाई 7, हाँ, निकाले थे, और v जो है वो इक्वेशन में निकाले थे, हाँ। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 7 प्लस 2v बाई 7 प्लस 7v। आपका यही नेटवर्क खत्म हो गया। अब आई निकालना है, तो इस मैथ तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद मैथ का काम है। तो देखिए, तो आपका हो जाएगा 70 इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 9v, हाँ, तो v स्क्वायर प्लस 9v माइनस 70 बराबर 0 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ तो इतना तो लंबा सोल्व नहीं करूंगा, तो सोल्व कर लीजिएगा। तो v बराबर आता है 5 और माइनस 14, 2 आता है, हाँ। तो देखिए अब इसमें ये भी दिक्कत है कि हम लोग ये लें या ये लें, हाँ। तो अब देखिए आइए यहाँ, जैसे देखिए यहाँ अगर एक वोल्टेज रहता है, सपोज कीजिए, जैसे देखिए, अच्छा यहाँ लोड ही है, हाँ, लोड है। अगर हम लोग ऐसे भी लिए हैं और करंट इधर से आ रहा है, तो क्या पॉजिटिव में हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। अगर लोड इस तरह रहता और यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहता और ऐसे आई आता, तो क्या तब हम लोग निगेटिव लेते। क्या करते इक्वेशन बनाने समय, जैसे देखिए आई इधर से ले गए तो प्लस भी लिए थे, तो उसी तरह हम लोग को जो भी लेना है उसमें क्या लेना है, प्लस लेना है। यहाँ देखिए आई जा रहा है ना, लेकिन देखिए निगेटिव में जा रहा है, तो हम लोग इस समय निगेटिव का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग जहां एंट्री मार रहे हैं वहां पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या पॉजिटिव का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग +5 क्यों ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग v बराबर कितना लेंगे, 5 वोल्ट लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब v 5 वोल्ट ले लिए तो हम लोग को क्या करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करना है, तो I बराबर कितना हुआ, I बराबर आपका, जैसे देखिए इक्वेशन क्या है, 7i बराबर v स्क्वायर प्लस 2v है। तो देखिए 7i, v स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 जा 25 प्लस 10 कितना हो गया, 7i बराबर कितना 35 आ गया। तो i बराबर 35/7,
तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर करंट आ गया, यानी I बराबर 5 एम्पियर आ गया। आपका देखिए है ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करता हूं इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। अगर आपको लगे कि ये इक्वेशन है उसके बाद ये कैसे आया हमको सोल्व करके दीजिए, तो अगला वीडियो में आपको आखिरी में सोल्व कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इतना करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, लगेगा लंबा वीडियो है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द नोडल एनालिसिस मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है? तो देखिए नोडल होता है वो जब भी बेस्ड होता है किस पर, केसीएल एंड ओम्स लॉ, ध्यान दीजिएगा। और अगर सुपर नोड रहा ना, आप पढ़े होंगे नोड सुपर नोड, आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा। सुपर नोड रहा तो केसीएल, केवीएल एंड ओम्स लॉ तीनों रहेगा। ये एग्जाम में पक्का आता है। और अगर गलती से मेष पूछ दिया तो मेष में क्या होगा, केवीएल एंड ओम्स लॉ। हाँ, और अगर सुपर मेष हुआ, सुपर मेष, तो केवीएल यही वाला आ जाएगा, यही वाला यहाँ केवीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है, अधिकतर एग्जाम में ही दे दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। वहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर दे दिया गया है, आपको क्या निकालना है, उसमें आपको निकालना है ए बी, द वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ए बी जैसे देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो देखिए सोल्व कर, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी के बीच में हम लोग का वोल्टेज निकालना है। हाँ, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नोड मानेंगे, ये नोड मानेंगे ना, इसको भी, और इसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए V-1 डिवाइड बाई 2 प्लस V/2 इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, V/2 प्लस V/2 बराबर 3 प्लस 1/2। आप तो सोल्व कर लिए होंगे क्योंकि मैथ आपको पता होगा। तो 2V/2 बराबर 7/2 आ गया, कितना, उतना ही ना आया, 2 कट गया, तो V बराबर कितना, 7/2 हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, V बराबर 3.5 वोल्ट। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन बी सही है। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, द वोल्टेज V0, इसमें भी देखिए V0 निकालना है, गिवन फिगर, समझे। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का V0 निकालना है। हाँ, यहाँ आपका 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 एम्पियर है। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी देखिए हम लोग को V0 निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो आपको पता होगा, क्योंकि अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो ये भी आप पढ़े होंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे देखिए करंट है, पैरेलल में रेजिस्टेंस है। हाँ, तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में। तो वोल्टेज में कैसे होगा, देखिए ऊपर की तरफ एरो है तो पॉजिटिव ऊपर होगा, नीचे निगेटिव होगा, और पैरेलल सीरीज में क्या आ जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हाँ, और इसको फिर अथी में फिर समझिए कि क्या बोलते हैं, वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करते हैं, इसी को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, देखिए कहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं। हाँ, यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, एकदम घुसा लीजिएगा ब्लड में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने समय जो हम लोग को फाइंड करना है उसको कुछ नहीं छेड़ना, एकदम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ हम लोग को लगाना है तो हम लोग को इधर कुछ भी छेड़ना नहीं है,
इतना में हम लोग छेड़ रहे हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। आइए इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या बोला था, एरो ऊपर है। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, 80 वोल्ट हो जाएगा। 80 कैसे हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। आई आपका कितना है, सॉरी आई आपका 8 है और आर 10 है, तो कितना हो गया, 80 वोल्ट हो गया। तो 80 वोल्ट लिख दिए। और सीरीज में क्या बोले थे, रेजिस्टेंस होगा किसका, जो दिया हुआ 10 ओम, यहाँ 2 ओम है। और फिर जो डायग्राम है उसको बना देते हैं। तो डायग्राम आपका ये बन गया, यहाँ V नोट हो गया, 12 है, 6 है, 16 है। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसमें नोड लगाएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ नोड लगा दे रहे हैं, भी क्या जो यहाँ पूछा है वही V नोट लिख दे रहे हैं। तो देखिए V नोट माइनस 80 डिवाइड बाई 12 प्लस V नोट माइनस 16 डिवाइड बाई 6 हो गया, प्लस V नोट बाई 12 इक्वल टू 0। नेटवर्क खत्म। अब यहाँ से आपका मैथ चालू होता है। अब इसको सोल्व कीजिए आप। तो V नोट बाई 12, जैसे देखिए 12 LCM ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V नोट बाई 18 प्लस 2V नोट माइनस 32 प्लस V नोट बराबर 0। 0 उधर चल गया तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 2 3 4, तो क्या हो गया 4V नोट बराबर, इसको ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो 1 1 2 हो गया। हाँ, तो V नोट बराबर कितना हो गया, 1 1 2 डिवाइड बाई 4। सोल्व कीजिएगा तो 28 आएगा, 28 वोल्ट है। हाँ है, ऑप्शन नंबर डी देखिए 28 वोल्ट सही होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ V इज इक्वल टू 4 वोल्ट इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ IS। पहले क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। अगर सोल्व कर लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 6 एम्पियर है। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ क्या है, इफ 4 वोल्ट V बराबर 4 वोल्ट दिया हुआ है तो हम लोग को क्या IS फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ये आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ 4 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ 2 ओम है, तो ऑब्वियस से यहाँ कितना आएगा, I बराबर क्या होगा 4/2, तो कितना 2 एम्पियर आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। अब देखिए इसी के पैरेलल ये है, तो जितना इसका वोल्टेज उतना इसका भी होगा, तो सेम आ जाएगा। तो इसका भी कितना आ गया 2 एम्पियर करंट आ गया। अब ये दोनों देखिए यहाँ से आया तो दोनों डिवाइड हुआ है, तो यहाँ I कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ 4 एम्पियर हो गया। अब इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज पहले निकालते हैं। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस 4 वोल्ट होगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR। I कितना दे ले, I 2 दिया हुआ है और ओम भी 2 है, तो कितना होगा 4 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका निकालते हैं तो इसका प्लस माइनस कितना हो गया, इसका भी 4 वोल्ट हो गया। कैसे, क्योंकि I 4 एम्पियर है, R 1 ओम है, तो 4 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसका निकालते हैं। हाँ, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, जैसे देखिए इसका पॉजिटिव यहाँ ले लिए, इसका निगेटिव, मतलब आ रहा है सही, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है तो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका कितना 8 वोल्ट हो गया। हाँ, तो 8 वोल्ट हो गया। तो आप देखिए 8 वोल्ट हो गया, तो इसका I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए इधर 4 एम्पियर गया हुआ है, इधर 2 एम्पियर है, तो टोटल कितना होगा 6 एम्पियर होगा। तब ना इधर 2 एम्पियर गया हुआ है, इधर 4 एम्पियर गया हुआ है, तो 6 एम्पियर, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन ए यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। हाँ, आइए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए कैसे करते हैं, कितना जल्दी हो गया। अभी इसको नोडल लगाते तो बहुत टाइम लग जाता, और इसे नोडल तो लगता नहीं क्योंकि IS हम लोग को निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर दिया हुआ है, फिगर दे दिया गया है और उसमें क्या पूछा है, उसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन जैसा पूछा है, AB का वोल्टेज पूछा है, यानी VAB पूछा है। हाँ, तो सोल्व कीजिए पहले इसको।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, हम लोग को VAB फाइंड करना है, यानी यहाँ का वोल्टेज हम लोग फाइंड करते हैं। हाँ वोल्टेज ही है ना, हाँ देखिए वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल है भी, तो वोल्टेज हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या होगा V-1 डिवाइड बाई 2 प्लस V/2 बराबर कितना हो गया 5/2 एम्पियर हुआ। क्योंकि एम्पियर ऊपर जा रहा है तो हम लोग इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लेंगे कॉमन, तो क्या हो गया V-1 प्लस V, तो आपका क्या हो जाएगा 5/2, 2 कट गया, तो यहाँ 2V बराबर 6 हो गया, तो V बराबर कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। है ऑप्शन, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। हाँ तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, देखिए कितना जल्दी सोल्व करते हैं। इसीलिए इसके बाद आपका मैथ है, आप फिर मैथ से सलटिए, नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। अब आइए देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, उसमें हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए आर का वैल्यू निकालना है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ 10 एम्पियर देखिए जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, यहाँ 10 एम्पियर जा रहा है, इसको लिख देते हैं बड़ा सा। यहाँ देखिए 10 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ 5 एम्पियर करंट जा रहा है। तो देखिए इधर से ही जा रहा होगा, यहाँ भी 10 एम्पियर जा रहा होगा, यहाँ भी 5 एम्पियर जा रहा होगा। अब देखिए सपोज कीजिए इसको ग्राउंड कर दिए, हाँ तो इधर से 10 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर, तो मतलब यहाँ कहाँ रहा से, यहाँ से आ रहा होगा कितना एम्पियर 15 एम्पियर। हाँ अब देखिए यहाँ से 15 एम्पियर आ रहा होगा, यहाँ कितना वोल्ट होगा, आपको क्या बताए थे, यहाँ से ग्राउंडिंग का अगर 100 है तो यहाँ भी 100 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 40 वोल्ट हो जाएगा। हाँ तो ऑब्वियस यहाँ 100 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा 60 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 60 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का आपको पता चल गया। आर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आर निकालने के लिए हम लोग को भी पता करना पड़ेगा और आई, तभी ना आर निकलेगा। तो भी तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को आई टारगेट है, तो आई निकालते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ 10 हो गया, तो आपका देखिए यहाँ कितना वोल्ट हो गया, यहाँ आपका 30 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 30 वोल्ट हो गया, यहाँ 100 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो यहाँ कितना 70 हो जाएगा। तो जैसे देखिए 70 होगा, आपको शॉर्टकट वाला बता रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों प्लस आ जा रहा है, तो क्या करते हैं 100 माइनस 30 70 वोल्ट हो गया। तो देखिए यहाँ 70 लिख दिए हम लोग। अब देखिए डायरेक्शन साइन कन्वेंशन है, किसका प्रेफरेंस करेंगे, जो बड़ा है, जैसे 100 वोल्ट बड़ा है तो इसका प्लस यहाँ आएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 70 वोल्ट आ गया, यहाँ 14 ओम है, तो यहाँ का करंट निकल जाएगा। करंट कितना है, तो करंट का क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा भी कितना है 70 दिया हुआ है, और आपका आर कितना है, आर आपका 14 है, तो यहाँ 5 एम्पियर आ गया, तो यहाँ करंट आपका 5 एम्पियर आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 10 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर चल गया, तो ऑब्वियसली इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा ना। अब देखिए यहाँ भी हमको तो पहले से पता चल गया था, आई भी पता चल गया, तो अब रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो आर बराबर कितना होगा, भी कितना है 60 वोल्ट है, और आई कितना है, आई आपका 5 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है 12 ओम। तो उम्मीद करते हैं आपको दिख भी रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किर्चॉफ्स करंट लॉ इज वैलिड फॉर, तो केसीएल कहाँ वैलिड है। केसीएल देखिए हम लोग डीसी सर्किट में भी यूज करते हैं और एसी सर्किट में भी यूज करते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ। इसको मत मार दीजिएगा, ये दोनों नहीं मारना है, सी बोथ मतलब डीसी में भी एसी में भी। तो आप ही ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब भी केसीएल यूज करते हैं तो डीसी और एसी में भी,
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, केसीएल जो है ना, वो केसीएल ई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को फॉलो करता है, और केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी एग्जाम में आता है, तो आप उसको ध्यान दे दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 सोल्व करते हैं। 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए क्या निकालना है हम लोग को। इन द गिवन सर्किट सो आई देखिए दिया हुआ है, आई दिया, हाँ आई देखिए यहाँ है, क्वेश्चन में आई यहाँ है। हाँ, लगता है क्वेश्चन आप लोग से सोल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि आई हम दिए ही नहीं थे। आई देखिए यहाँ, आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, उसके बाद बताइए। आइए देखिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। आई देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आई आपका 2 एम्पियर दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, बैटरी का वोल्टेज भी निकालना है, यानी भी इसको निकालना है। आई दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो देखिए ये 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो देखिए जब ये 2 एम्पियर है, तो देखिए इसको हम लोग मॉडिफाइड कर देंगे। जैसे देखिए 1 ओम इधर हो गया और इधर 1 ओम हो गया, 1 मॉडिफाई कर दिए। अब देखिए दोनों सेम है, तो करंट सेम जाएगा, यानी 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, समझे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ भी 1 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, आर और आई, तो 1 वोल्ट यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 1 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ भी 1 वोल्ट। अब इसको देखते हैं, अब सोल्व करते हैं। वोल्टेज आ गया, तो देखिए यहाँ प्लस आ गया, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ वोल्टेज का प्लस ले लिया, यहाँ वोल्टेज का माइनस, यानी प्लस माइनस आ गया, यानी दोनों को क्या करेंगे, 1 + 1 2 वोल्ट ऐड कर देंगे, यहाँ 2 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ 2 वोल्ट हो तो यहाँ भी कितना होगा, वही होगा, तो यहाँ भी 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 14 को आप सोल्व कीजिए। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे, अगर नहीं सोल्व किए तो चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या निकालना है, द करेंट I1, ये देखिए I1, यहाँ का I1 हम लोग को फाइंड करना है। हाँ, फिगर से। तो देखिए हम लोग इसमें क्या नोडल लगाएंगे, तो नोडल लगाते हैं, इसको ग्राउंड कर दिए, यहाँ V मान लिए, तो क्या हो जाएगा, V/20 प्लस V-100/10 प्लस V/5 इक्वल टू, इसको क्या 5 लेंगे। अब देखिए V/20 प्लस V/10 प्लस V/5, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना 15 हो गया, कट गया, 10 है, इधर ले जाएंगे तो 15 हुआ। अब देखिए अब इसको 20 LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, V प्लस 2V प्लस 4V इक्वल टू 15 हो गया। अब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7V इक्वल टू 15 इंटू 20, तो V बराबर 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 7। तो V आप लोग निकाल लिए होंगे, V आपका कितना आया, V इतना आया। अब देखिए क्या कीजिए, हम लोग को I पूछा I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R होता है। तो देखिए V कितना है, 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 7 इंटू R कितना है, 5 है, तो 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60/7। अब 60/7 है, उसको सोल्व कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा I1 बराबर 8.58 एम्पियर। हाँ, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, आपको लगा होगा कि यहाँ हम लोग सोल्व नहीं किए, सोल्व अगर कर देते तो और लंबा हो जाता। हम लोग इसको ऐसे ही रहने दिए, और यहाँ देखिए तुरंत कट गया, छोटा आ गया, हम लोग सोल्व कर दिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज करके सोल्व कर लीजिए। देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं। आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अगर सोल्व कर लिए हैं और आंसर सही आया तो मिला, तो देखिए आंसर ऑप्शन भी दे दिए हैं, अब मिला लीजिए। अगर जिसका सही आया वो ठीक है, नहीं तो अभी सोल्व कर ही रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें हम लोग को आई पूछा है, कहाँ 18 एम्पियर में, यहाँ हम लोग को आई पूछा है। हाँ तो सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको ना हम लोग नोडल से नहीं करते हैं, खुद से, मतलब पैरेलल सीरीज आप पढ़े ही बेसिक में। तो देखिए 9 + 5 14 हुआ, 14 14 कितना हो गया 7 हो गया। देखिए 9 + 5 9 + 5 14 हुआ क्योंकि सीरीज में है। और फिर 14 और ये वाला टोटल 14 आ गया तो पैरेलल हो गया, तो 14 पैरेलल 14 कितना हाफ हो जाता है, तो 7 हो गया। तो 7 हो गया, फिर ये क्या आ गया सीरीज में आ गया, तो 11 + 7 कितना 18 हो गया। अब देखिए ये 18 पूरा हो गया, ये सारा हट के 18 और ये 18, तब देखिए 18 पैरेलल 18 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये 9 हो गया और ये 13 है, तो कितना हो गया 13 + 9 22 हो गया। अब 22 और ये भी पैरेलल है, तो देखिए 22 पैरेलल 22 11 हो गया। अब देखिए सिंगल सर्किट बना है इसे, ये 44 वोल्ट है और सिंगल सर्किट हम लोग को 11 वोल्ट बन गया, सॉरी 11 ओम बन गया। तो देखें कैसे सोल्व किए। पहले देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो 14 हुआ और 14 पैरेलल 14 7 हुआ। अब 7 ये पूरा हट के 7 हो गया, 7 और 11 कितना हो गया 18 हो गया। अब ये पूरा 18 और ये 18 कितना 9 हो गया। 9 और 13 + 9 22 सीरीज में हो गया, और 22 पैरेलल में, तो 11 हो गया। तो ऐसा आ जाएगा। अब देखिए सोर्स के पास का करंट कितना आया वो देखते हैं। तो आई बराबर कितना आ गया 44 / 11 कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। देखिए यहाँ आया कितना 4 एम्पियर आया। अब यहाँ 4 एम्पियर आ गया, ध्यान दीजिए यहीं से ट्रिक है। 4 एम्पियर आ गया। अब देखिए 4 एम्पियर आ गया, तो देखिए ये और ये सोर्स पैरेलल में है, तो जितना इसका 44 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 44 वोल्ट हो जाएगा। अब इसका आई निकाल लेते हैं, तो आई कितना आ जाएगा 44 / 22 कितना हो गया 2 एम्पियर आ गया। आया तो देखिए यहाँ का 2 एम्पियर है। आप बताइए सोर्स से 4 एम्पियर निकल रहा है, 2 इधर चल गया, तो ऑब्वियसली 2 एम्पियर इधर जाएगा। अब देखिए 2 एम्पियर इधर गया, हम लोग को ये आई फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए ये सारा को जैसे इसको सोल्व किए थे तो क्या आया था 14 आया था। अब फिर ये क्या हो गया था, ये हो गया था आपका पैरेलल में हो गया था 14। अब इसको सोल्व किए तो क्या आया था 7 आया था। तो ये सारा मिल के क्या हो गया था, ये हट के क्या हो गया था फिर 7 हो गया था। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 18 ओम हो गया। तो देखिए इधर भी 18 ओम है, इधर भी सेम है, तो डिवाइड सेम होगा। तो 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर कितना आएगा 1 एम्पियर, और इधर भी 1 एम्पियर आएगा। तो आई का वैल्यू निकल गया 1 एम्पियर है ऑप्शन। ये देखिए ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके आगे अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए सेफ रहिए और इसको क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। और अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देख लीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।